हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का लास्ट प्लान नंबर 20 डिस्कस करते हैं, जिसका प्रकरण है अणु व परमाणु। पाठ योजना की स्टार्टिंग हम दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र एवं अवधि लिखते हुए करते हैं। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके दर्शाना होता है। इस तरह से ऐसा करते हुए हम एक तरह से उसे हाईलाइट कर रहे हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं। समान उद्देश्य की बात करें तो वो हमें विषय से संबंधित लिखना होता है। विज्ञान विषय होने के कारण हमने विज्ञान विषय से रिलेटेड ही समान उद्देश्य लिखे हैं। आप 4 या 5 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना एवं छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये प्रकरण से संबंधित होते हैं, मतलब आपका टॉपिक, आपका कंटेंट आपके चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो पहला आपका है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी अणुओं और परमाणुओं का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोधात्मक। छात्र अणु और परमाणु में संबंध स्थापित कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक। छात्र परमाणु की संरचना का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे। संश्लेषणात्मक। विद्यार्थियों में अणु व परमाणु के अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। क्रियात्मक। छात्र दैनिक जीवन में अनुभव परमाणु से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में आपने जिन चीजों का यूज किया है टीचिंग करते वक्त, उन चीजों को मेंशन करना होता है, जैसे चौक, डस्टर, शामपट, चार्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान। आपको बताना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेट करते हुए बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है, पहले से क्या जानकारी वो रखते हैं। तो आपने पूर्व ज्ञान में लिख दिया कि छात्र अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। अब जिन वस्तुओं के बारे में आपने पूर्व ज्ञान में डाला है, आपको उन्हीं को प्रस्तावना प्रश्न में मेंशन करते हुए क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपने किया कि हम कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं। आपने यहाँ पर पूर्व ज्ञान में यही मेंशन किया था कि हम आसपास की वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं, तो इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना दिया कि हम कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं। अब बच्चे से आपको उत्तर मिलेगा कि हम कक्षा में मेज, कुर्सी, चौक, शामपट आदि देखते हैं। इसी आंसर से रिलेट करते हुए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया कि चौक को किसी वस्तु से तोड़ा जाए तो क्या होगा। चौक को किसी वस्तु से तोड़ा जाए तो चौक के टुकड़े हो जाते हैं। अब इस आंसर से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौक के इन टुकड़ों को और अधिक बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा। चौक के इन टुकड़ों को बारीक पीसा जाए तो बारीक कणों में चौक बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाया कि चौक के इन बारीक से कणों को क्या कहते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, तो अब आप उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। तो उद्देश्य कथन के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों, आज हम अणु और परमाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे और अणु और परमाणु को अंडरलाइन करके दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण पे आते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, मतलब आपने जो हेडिंग सेलेक्ट की है आपको वो मेंशन करना है। फिर छात्राध्यापका क्रिया, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है या आपने एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप उन चीजों को मेंशन करेंगे। फिर छात्र प्रतिक्रिया, मतलब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने आंसर दिया, और अगर आपने स्पष्टीकरण किया तो विद्यार्थियों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये मेंशन करना है। फिर आप शिक्षण विधि मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन पूछने में कौन सी विधि यूज हुई और एक्सप्लेनेशन करने में कौन सी विधि यूज हुई। और एंड में आप शामपट कार्ड दर्शाएंगे जिसमें कम शब्दों का उपयोग करते हुए स्पष्टीकरण को लिखना है। तो पहली हेडिंग है हमारी अणु। अब इसमें आप पहले एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से स्पष्टीकरण करने से पहले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया गया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो उत्तर दिया बच्चे ने कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव व गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा पत्थर किस प्रकार का पदार्थ है। पत्थर ठोस प्रकार का पदार्थ है। विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि प्रश्न पूछा आपने और बच्चों से उत्तर मांगा।
स्पष्टीकरण के अंतर्गत आपने कहा कि अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं। समपरमाणुक, ये अणु तत्वों से मिलकर बनते हैं जैसे H2O2 आदि। और विषम परमाणुक, ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं जैसे HCl, CO2 आदि। यहाँ पर छात्र की क्या प्रतिक्रिया रही? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को सुन रहे थे। और विधि हुई व्याख्यान, क्योंकि आपने व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने की कोशिश की। अब शामपटकार में आपने शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया कि पदार्थ का छोटा से छोटा कण अणु कहलाता है। अणु के प्रकार हो गए समपरमाणुक और विषम परमाणु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, तो आपको उत्तर मिला कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। और विधि हो गई प्रश्नीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब आप स्पष्टीकरण के दौरान कह रहे हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। केवल आदर्श गैसों के ही परमाणु अक्रियशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। छात्र की प्रतिक्रिया क्या रही? उन्होंने ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को सुना। विधि हो गई व्याख्यान। और आपने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया कि तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले वो आपका परमाणु है। लास्ट हेडिंग पे आते हैं, परमाणु की संरचना। फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने पुटअप किया कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो उत्तर में आपको उत्तर मिला कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। फिर से स्पष्टीकरण के दौरान आपने बताया कि 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य हैं, परंतु जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन तथा मेसॉन आदि अस्थायी कण होते हैं। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही? बच्चों ने ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयत्न किया। विधि हो गई व्याख्यान। अब शामपटकार में बहुत शॉर्ट में आपने यहाँ पर दर्शा दिया कि परमाणु संरचना, तो परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के 3 मूल रूप बता दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न आपने फॉर्म किए, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसका उत्तर बच्चे दे सकते हैं आपके कंटेंट समझने के बाद। तो क्वेश्चन बना कि अणु किसे कहते हैं, अणु के प्रकार बताओ, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कणों के नाम बताओ। अब शामपटकार दर्शाना होगा। तो शामपटकार में आप बोर्ड को 2 भागों में विभाजित समझिए। जिस प्रकार हमने पाठ्य योजना की स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन किया, वैसे ही आपको शामपटकार में भी इन चीजों को मेंशन करना होगा और प्रकरण को अंडरलाइन करते हुए दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप उत्तर दे रहे हैं अणु किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में लिख दिया कि अणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण है। अणु के प्रकार बताओ, तो अणु के प्रकार हो गए समपरमाणु, विषम परमाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले। फिर परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कण, तो उसका हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आते हैं निरीक्षणकार। निरीक्षणकार मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन किया। कब किया? जब बच्चे ये ब्लैक बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में नोट कर रहे थे, तो आपने क्लास में घूम घूम कर इन्वेस्टिगेट किया कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उन्हें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप उस चीज को समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। अब पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन क्वेश्चंस आपने बनाए किसी भी फॉर्म में, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर फिलअप्स के फॉर्म में 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो फर्स्ट है पदार्थ का छोटा से छोटा कण डैश कहलाता है। नेक्स्ट परमाणु के डैश मूल कण है। नेक्स्ट डैश मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, अणु डैश प्रकार के होते हैं। और लास्ट में आप गृह कार्य मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर गृह कार्य के रूप में दिया गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम तथा इनका द्रव्यमान लिखिए। और या ऐसा गृह कार्य देते हुए आप अपने पाठ्य योजना का समापन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम मैथ्स के लेसन प्लान्स को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।